my dear students. How are you? I hope you all are fine. Before our summer holidays, summer vacations, we have complete our three chapters. Chapter number 1, 2 and 3. Today we are going to start our lesson number 4. I can do better. It is a story. आपने बचपन में बहुत सारी स्टोरियां सुनी होंगी. आप जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं, हमें बहुत सारी स्टोरी सुनाते हैं. या फिर आपने क्या किया होगा, कई बार जैसे हमारे गांव में मैजिशियन आता है, जादूगर आता है, वो हमें क्या करता है, अलग अलग तरह के खेल दिखाता है ना. क्या क्या करता है, कई बार क्या कपड़ा ढकता है किसी चीज के ऊपर, उसको गायब कर देता है. मतलब वो हमें तरह तरह के खेल दिखाता है. ऐसे ही आज हम एक स्टोरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ये स्टोरी किसके बारे में है? तेनालीराम. क्या है? तेनालीराम है. और किंग जो है हमारा कृष्णा है और एक मैजिशियन है. तेनालीराम जो है वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है. वो राजा जो कृष्णा है उसके दरबार में. तो देखिए हम इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले तो आप देखिए इस स्टोरी में कैरेक्टर कौन कौन है. तो देखिए कैरेक्टर कौन कौन है. सबसे पहले तो है किंग कृष्णा देवालिया. उसके बाद दूसरा कैरेक्टर कौन है? दूसरा कैरेक्टर है वहां पे तेनालीराम. तेनालीराम के बाद क्या है? मैजिशियन जो वहां पे जादू करके दिखाता है. उसके बाद कौन है? नरेटर जो हमें जो इस स्टोरी को बता रहा है. नेक्स्ट हमारे पास कौन है? जो अटेंडेंट है, उसके दरबारी हैं, एक दो जो दरबारी वहां पे बैठे हुए हैं. जैसे हमारे घर में मेंबर होते हैं ना, ऐसे ही अब हमारे इसमें टोटल कैरेक्टर 6 आ गए हैं. इन 6 कैरेक्टर्स की हम इस स्टोरी में बात करेंगे. ओके, अच्छे से देखिए. आप इसको एक चैप्टर ना समझ के एक स्टोरी समझिए. जैसे हमें कोई स्टोरी सुना रहा है, स्टोरी जब हमें कोई स्टोरी सुनाता है तो हम बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से सुनते हैं ना. सुनते हो ना? हाँ या ना? हाँ जी. तो आप इसको एक स्टोरी समझ के चलोगे ना तो ये चैप्टर आपके माइंड में 1 मिनट में बैठ जाएगा. आपको ना कुछ लर्न करना होगा ना कुछ. तो चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं. तो देखिए हमारा लेसन का नेम क्या है? आई कैन डू बेटर, यानी मैं काफी अच्छा कर सकता हूँ. तो देखिए तेनालीरामन was a poet in the court of King Krishna देवालिया. तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? किंग कृष्णा देवालिया की कोर्ट में. कोर्ट मतलब उनका दरबार, जो पहले के टाइम में राजा महाराजा होते थे. ठीक है, वहां पे बैठे हुए हैं. ऑफ विजयनगर. अब ये छोटे छोटे मेन पॉइंट्स है बेटा जी जो आपको ध्यान रखने होते हैं. राजा का नाम क्या है? किंग कृष्णा. और कहाँ पे है उनका? विजयनगर में. ठीक है, इन द 16th century, 16वीं शताब्दी में. तो क्या है देखिए, तेनालीरामन was a poet. जो तेनालीरामन था वो एक कवि है. कहाँ पे? किंग कृष्णा देवालिया के दरबार में. और ये बात कब की है? 16वीं शताब्दी. ठीक है, तो देखिए he was known for his wit. विट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्ता, या जो उसके वो चालाकी से जो काम करता था. विट एंड इंटेलिजेंस. वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए काफी जाना जाता था. अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टर मैंने आपको बता दिए पहले ही कि कौन कौन है इसमें. अब उसके बाद सीन देखिए. सीन कहाँ का है? ये सीन कहाँ का है? द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णा देवालिया. तो राजा कृष्णा के दरबार का ये सीन है. ओके, अब देखिए द किंग इज ऑन द थ्रोन. हियर थ्रोन मीन्स सिंहासन. टीवी में देखते हो ना, अब धार्मिक सीरियल आते हैं कितने. कृष्णा आता है, महाभारत होगी, रामायण होगी, आपने बहुत सारे देखे हैं. वहां पे क्या होता है? बड़ा सा सिंहासन होता है. उस सिंहासन पे राजा महाराजा बैठे होते हैं. उनके आसपास लाइन में बहुत सारी चेयर्स लगी होती हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियां लगी होती हैं. उनपे कौन बैठे होते हैं? उनके दरबारी, जो भी उनके वैद्य वगैरह. तो देखिए ऑन द थ्रोन विद हिज courtiers मीन्स दरबारी, जो उनके दरबारी उनके पास बैठे रहते हैं. सिटिंग ऑल अराउंड. अब क्या है? द किंग इज ऑन द थ्रोन. जो राजा है वो अपने सिंहासन पर बैठा है अपने दरबारियों के साथ. सिटिंग ऑल अराउंड, जो उसके चारों ओर बैठे हैं. एंड अ मैजिशियन स्टैंडिंग इन द मिडल. और बीच में, दरबार के बीच में कौन है? एक जादूगर खड़ा हुआ है. कौन खड़ा हुआ है? एक जादूगर खड़ा हुआ है. नरेटर. अब नरेटर हमें क्या बताता है? वन डे अ फेमस मैजिशियन फ्रॉम द नेबरिंग मीन्स पड़ोसी. नेबरिंग मीन्स पड़ोसी. किंगडम मीन्स क्या होगा? राज्य. ठीक है, तो क्या होता है? एक दिन जो है एक
फेमस प्रसिद्ध जादूगर आता है कहाँ से, पड़ोसी राज्य से। वॉज विजिटिंग द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णा देवालय। तो पास के ही एक राज्य से एक जादूगर आता है कहाँ पे, कृष्णा देवालय की कोर्ट में, मैजिशियन। अब यहाँ पे देखिए जादूगर क्या कहता है, थ्रोइंग अप अ फ्यू पेबल्स। पेबल्स क्या होते हैं, पत्थर के टुकड़े। वो कुछ पत्थर के टुकड़े फेंकता हुआ क्या कहता है, एंड दीज पेबल टर्न इनटू कॉइन्स योर मैजेस्टी। अब वो क्या कहता है कि जो ये पत्थर के टुकड़े हैं ये किसमें बदल जाएंगे, वो जो पत्थर के टुकड़े फेंकता है वो सिक्कों में, जल्दी ही वो सिक्कों में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद वो क्या कहता है, योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी मीन्स क्या होता है, जैसे वो कह देते हैं ना, बार बार हम सीरियल देखते हैं महाराजा की जय हो, तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, योर मैजेस्टी। पत्थर के टुकड़े सिक्कों में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो बोलता है योर मैजेस्टी, आपकी महिमा। आगे देखिए किंग। अब किंग क्या करता है, जब जैसे ही उसके वो पत्थर के टुकड़े होते हैं किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सिक्कों में, ऐसे वो उछालता है, वो सिक्कों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। उसके बाद किंग क्या कहता है, सिग्नलिंग टू द कोर्टियर्स टू स्टॉप क्लैपिंग। उनको सिग्नल देता है कि क्लैपिंग, तालियां बजाना बंद कीजिए। वेरी गुड माई मैन। और वो जादूगर को क्या कहता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई हैव नेवर सीन अ मोर स्पेक्टेकुलर शो। वो क्या कहता है कि मैंने ऐसा शानदार, स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर का मतलब क्या होता है, स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है शानदार। मैंने ऐसा शानदार शो आज तक भी नहीं देखा। आगे देखिए, each trick is better than the other। जो भी वो खेल दिखा रहा था उसका हर एक खेल क्या था, एक दूसरे से अच्छा था, ठीक है। I was amazed, amazed means आश्चर्य चकित, हैरान हो जाना। By the way you cut your own head, placed it in your hands। तो राजा क्या कहता है, मैं सबसे ज्यादा हैरान या सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव करने वाली ट्रिक कौन सी लगी उसको, जब तुमने अपना सिर क्या कर दिया, धड़ से अलग कर दिया, काट दिया और हाथों में रख लिया। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। तो राजा क्या कहता है, इम्प्रेसिव मीन्स तुम्हारी इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दिया है। ओके, अब क्या कहता है आगे, मैजिशियन। मैजिशियन जादूगर क्या कहता है, बोस्टफुली। बोस्टफुली का मतलब क्या होता है, एकदम गर्व से। जब हमें मतलब मान लो हमें किसी चीज का घमंड आ जाता है, तो उसको ऐसे ही घमंड आ जाता है अपने जादू का, और वो बड़े ही गर्व से कहता है, ओ किंग I have no rival। Here rival means उसका कोई प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी का मतलब क्या होता है, मतलब उससे कंपटीशन करने वाला, जो उसका मुकाबला कर सके, ठीक है। I have no rival in my country। मेरे देश में, मेरे राज्य में मेरा मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं है। Let me see if you have anyone here who can do magic better than मी। तो क्या कहता है कि क्या आपके राज्य में कोई ऐसा है जो मुझसे ज्यादा अच्छा जादू कर सकता है। इफ आई लूज, यदि मैं हार गया, आई विल कट माई हेड एंड गिव इट टू द विनर। तो क्या कहता है, यदि मैं हार गया तो मैं क्या करूंगा, अपना सर काट दूंगा और जो जीतेगा उसके हाथ में दे दूंगा। किंग, अब किंग क्या होता है, लुकिंग वरीड, थोड़ा परेशान हो जाता है। लेट मी हैव अ वर्ड विद माई कोर्टियर रमन। और क्या कहता है, मुझे जो मेरा दरबारी रमन है उससे थोड़ी सी बात करने दीजिए, मुझे अपने दरबारी रमन के साथ थोड़ी बातें करने दीजिए। और वो क्या करता है, रमन को आवाज देके बुलाता है, एंटर रमन। अब क्या करता है, रमन जो है दरबार में एंटर होता है। किंग स्पीकिंग इन अ विस्पर टू रमन। विस्पर का मतलब होता है जब हम किसी के कान में जाके हल्के से बात करते हैं, ठीक है। वो रमन के साथ थोड़ी फुसफुसाता है, हल्के से बात करता है। कैन यू डिफीट, डिफीट मींस हराना, डिफीट दिस मैन। तो राजा क्या कहता है, क्या तुम इस मैन को, इस जादूगर को हरा सकते हो। आई विल गिव अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स इफ यू डू। यदि तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें सिक्कों से भरा एक बैग दूंगा। ओके,
रमन टू द किंग। अब कौन बोलता है? रमन बोलता है। क्या कहता है? राजा को कहता है, योर मैजेस्टी, राजा की जय हो, थिंक्स फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा सोचता है। जैसे कोई हमें एकदम से काम बोलता है, हम क्या करते हैं? हल्का सा क्या करते हैं? ऐसे करके सोचते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा सोचता है, ठीक है। देन टर्न टू द मैजिशियन, और एकदम से, जैसे आपके पीछे मान लो मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे मैजिशियन खड़ा है, एकदम से ऐसे मैजिशियन की तरफ टर्न करता है। ओके, मैजिशियन की तरफ टर्न करता है, मुड़ता है। कैन यू डू द सेम एक्शन, कहता है क्या तुम सेम एक्शन जो मैं करूंगा विद योर आईज ओपन, जो मैं करूंगा विद योर आईज ओपन, दैट आई विल डू विद माई आईज शट, जो काम मैं अपनी आंखें बंद करके करूंगा, क्या वो काम तुम सेम एक्शन आंखें खोल के कर दोगे? अब कौन बोलता है? मैजिशियन की टर्न आती है, मैजिशियन बोलता है। ओके, हा हा, वो हंसता है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट का मीनिंग क्या होता है? अंडर एस्टिमेट मीन्स हम किसी कम आंकना। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, यानी तुम मुझे कम मत आंको। माई टैलेंट, मेरे टैलेंट को, आई विल डू एनी एक्शन मच बेटर, मैं तुमसे अच्छा कोई भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। रमन, कुड आई हैव अ प्लेट ऑफ चिली पाउडर, चिली पाउडर मीन्स मिर्च, जो हमारी पिसी हुई मिर्च होती है ना, लाल मिर्च होती है, वैसा। तो वो क्या कहता है, क्या मुझे एक प्लेट चिली पाउडर की मिल सकती है? एंड अ बेसिन ऑफ कोल्ड वाटर, योर मैजेस्टी, और क्या मुझे ठंडे पानी का एक जार मिल सकता है? रमन जो है राजा से मिर्च पाउडर और पानी का जार मांगता है। अब किंग क्या करता है? राजा क्या करता है? जैसा हम मूवी में, फिल्म में, जो हमारे यहाँ पे ये सीरियल चल रहे होते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे पहले जादू वगैरह के हम सीरियल देखते हैं, उसमें क्या करते हो, ऐसे क्लैपिंग करते हैं और जल्दी से कुछ भी चीज आ जाती है। तो ऐसे ही राजा क्या करता है? क्लैपिंग करता है, तभी उसके दरबारी वहां पे आकर खड़े हो जाते हैं। क्लैप हिज हैंड्स, गेट, और अपने दरबारियों को कहता है, गेट अ प्लेट ऑफ द फ्रेशेस्ट चिली पाउडर, की फ्रेश चिली पाउडर लेके आइए, एंड अ बेसिन ऑफ कोल्ड वाटर फॉर रमन, और ठंडे पानी का एक जार रमन के लिए लेके आइए। अटेंडेंट्स, अब जहाँ पे जो वहां पे काम करने वाले होते हैं वो अपनी जगह से उठते हैं और यस योर मैजेस्टी, और महाराज की जय हो, ऐसा कह के वो वहां से चले जाते हैं। ओके, लेके आते रमन टू द अटेंडेंट वन। अब उसके सामने मिर्च और पानी पेश हो जाता है। अब रमन क्या कहता है? अटेंडेंट वन, जो दरबारी एक होता है, उसको क्या कहता है? फर्स्ट वाले से, आई विल शट माई आईज फर्मली, हियर फर्मली मीन्स मजबूती से, कि मैं जो अपनी आईज है ना वो बड़ी ही मजबूती से बंद करता हूँ। पुट अ हैंडफुल, हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर, ऐसे मुट्ठी भर, जो चीज हमारी, जितनी चीज हमारी मुट्ठी में आती है, मुट्ठी भर ऑफ द पाउडर ओवर ईच ऑफ माई आईलिड्स, आईलिड्स मीन्स पलकी, तुम एक मुट्ठी भर की मिर्ची पाउडर मेरी पलकों के ऊपर डाल देना। ओके, रमन टू द अटेंडेंट टू, अब वो अटेंडेंट, जो अटेंडेंट वन होता है वो ऐसा ही करता है। अब अटेंडेंट टू को वो कहता है, प्लीज गिव मी द वाटर, कृपया मुझे पानी दो। फिर वॉश ऑफ द चिली पाउडर थ्रो, और वो आराम आराम से, थ्रोने का मतलब कहता है आराम से अपनी आईज को जो है वो पानी से ऐसे धो देता है। ओके, अब रमन टर्निंग टू द स्टन्ड मैजिशियन, स्टन्ड मीनिंग क्या है यहाँ पे? मीन्स वो हैरान, आश्चर्यचकित, हैरान जो खड़ा था मैजिशियन, उसकी तरफ टर्न करता है, मुड़ता है, योर टर्न, और क्या कहता है? अब आपकी टर्न है, आपकी बारी है। ओके, मैजिशियन लुकिंग एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड का मीनिंग क्या होता है? परेशान, ठीक है। आई एक्सेप्ट डिफीट में हार, मैं अपनी हार मानता हूँ। आई कैन नॉट पॉसिबली डू व्हाट यू जस्ट डिड, जो आपने अभी अभी किया मैं वो नहीं कर सकता। जादूगर कहता है जो आपने अभी किया मैं वो नहीं कर सकता। ऑडियंस, जो दरबारी होते हैं वो क्या करते हैं? चीयरिंग एंड शाउटिंग, वो खुश हो जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल, मींस उनको गर्व होता है जो उसने किया। A few courtiers stick together and whisper among themselves, लेकिन कुछ दरबारी होते हैं जो तेनालीराम से जलते होते हैं, तो उनको उसकी जीत पे खुशी नहीं होती। वो क्या करते हैं? थोड़ा सा झुंड बना लेते हैं आपस में और फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। नरेटर, अब नरेटर हमें क्या बताता है? The magician leaves the
king gives Raman to the prize that was promised to him. अब जो जादूगर है वो क्या करता है, दरबार को छोड़ के चला जाता है और राजा क्या करता है, उसने जो प्रॉमिस किया था किसको, तेनालीराम को, वो उसको प्राइज दे देता है। उसके बाद सभी दरबार को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी तेनालीराम एंड द मैजिशियन। अच्छी लगी ना स्टोरी, इंटरेस्टिंग भी थी, अच्छी भी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी स्टोरी। आपको अच्छे से अगर समझ आ गई है तो इसके बाद जो हम क्वेश्चन आंसर बैक एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।